प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और आपकी मंगल कामना मैं भगवान से करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 27 में पांडवों और कौरवों के सेनापति का अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने पाठ 26 किया था, जो था शांतिदूत श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण कौरवों के साथ संधि का प्रस्ताव रखा और उन्होंने उनके संधि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और वो उपलब्ध लौट आए। उपलब्ध लौटने के बाद आइए अब देखते हैं इस पाठ में आगे क्या हुआ। और इस प्रसंग को पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक निकालें और पेंसिल भी हाथ में ले। हर बार की तरह इस बार भी जो शब्दों के अर्थ बताए जाए उन्हें रेखांकित करें और अपनी पुस्तक पर लिखें। आइए आप मेरे साथ मिलकर इस पाठ का अध्ययन करें। पाठ 27 पांडवों और कौरवों के सेनापति। श्री कृष्ण उपलब्ध लौट आए और हस्तिनापुर चर्चा की हाल पांडवों को सुनाया। उनकी जो भी बातें हुई, जो भी हाल था, जो भी कुछ हुआ, वो उन्होंने पांडवों को सुनाया। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया आप सेना सुसज्जित तथा सजाओ और व्यू रचना सुचारू रूप से कर लो। और जो व्यू रचना है उसे ठीक रूप से कर ले, ठीक ठाक कर ले। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया है। उनकी जो विशाल बड़ी सेना है उनको 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। पांडवों की विशाल सेना, बड़ी सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 दलों के नायक बने। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। सबकी राय ली, सबकी सलाह ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से प्रतीत होती है। मुझे जो अर्जुन की जो सलाह है वो हर नज़र से ठीक मालूम होती है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ। धृष्टद्युम्न को सारी सेना का नायक बनाया जाए। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधि के अनुसार अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से, अपने शोर से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना कर्ज अवश्य निश्चय ही चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी, मेरी राय किसी ने भी नहीं ली थी। इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया था कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। कारण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, बहुत ही तुम्हें प्रिय है। शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों सलाहों का विरोध करता आया है, उसके विरुद्ध रहा है। अतः अच्छा होगा कि अगर वह सेनापति बन जाए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कर्ण का उद्दंड व्यवहार, बुरा व्यवहार भीष्म को सदा से, हमेशा से ही बहुत खटकता रहता था। कर्ण ने भी हट कर लिया था।
कर्ण ने भी जिद कर ली थी कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा, वह प्रविष्ट नहीं। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर पिता में भीष्म की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया, उन्हीं को ही सेनापति बहाल किया। फलतः कर्ण तब तक के लिए युद्ध से विरत रहा, युद्ध से दूर रहा। पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति, समुद्र की तरह लहरें मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक अचानक जा पहुंचे। बलराम जी ने अपने बूढ़े विराटराज और द्रुपदराज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। धर्मराज किसे गए? युधिष्ठिर को। वह बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी। अर्जुन के प्रति उनका इतना स्नेह, इतना प्यार है कि उसने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना ही स्वीकार कर लिया। कृष्ण हो, उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं? उसके विरोध में मैं कैसे जा सकता हूँ? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों कुरुवंशियों को यूं आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे आज संसार से विराग हो गया है, अतः मैं जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए, युद्ध में शामिल नहीं हुए और तटस्थ रहे, एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में शामिल होने को गया। उसने सोचा कि यह अवसर, यह मौका वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक होगा। इसीलिए वह पांडवों के पास पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, शत्रुओं की सेना कुछ अधिक प्रतीत होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यह सुनकर अर्जुन हंसते हुए बोले, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। यह सुनकर रुक्मी बड़ा क्रोधित हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के पास चला गया। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता, आपकी मदद करने के कारण से आया हूँ, सहायता हेतु आया हूँ। पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेचारा रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजकट वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अपने प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत बढ़ाने के लक्ष्य से कुरुक्षेत्र गया और अपमानित हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं ली थी। उन्होंने युद्ध नीति पर चलने की शपथ ली थी।
कौरव की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को अनुमति दी। एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, अतः सेना को सूचीमुख सुई की नोक के समान व्यूह से सज्जित करो, सजाओ। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी यह शंका, यह डर श्री कृष्ण पर प्रकट की, प्रत्यक्ष किया उस शंका से। तब अर्जुन के इस भ्रम, इस भूल को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्मयोग का उपदेश दिया वह तो विश्व विख्यात है। सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो, पर एकाएक अचानक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई, शोर मच गया। देखते क्या है कि युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतारकर रथ पर रख दिया और रथ से उतरकर हाथ जोड़े कौरव सेना की हथियारबंद पंक्तियों को, हथियार के साथ जो पंक्तियों में खड़े थे, कतार को चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल जा रहे हैं। बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंभे में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव और श्री कृष्ण भी उनके साथ ही हो लिए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है, उचित नहीं माना जाता। धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है, धर्मराज का जो लक्ष्य है वो ठीक है, अच्छा है। शत्रु सेना के हथियार के साथ वीरों की कतार को, पंक्तियों को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे पितामह के पास पहुंचे और झुककर उनके चरण छुए। फिर बोले, पितामह हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर लिया है, कृपया हमें युद्ध की अनुमति आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर मुझे तुमसे यही आशा थी, उम्मीद थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं आजाद नहीं हूँ। विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में लड़ना पड़ रहा है, बेबस होकर मैं तुम्हारे विरोध में लड़ रहा हूँ। फिर भी मेरी यही कामना है, इच्छा है कि रण में विजय तुम्हारी हो, युद्ध में विजय तुम्हारी ही हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और परिक्रमा करके उनको दंडवत किया, उनको प्रणाम किया। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, मैं भी कौरवों के पर निर्भर हूँ, उनका साथ देने को विवश हूँ, लाचार हूँ। फिर भी मेरी यही इच्छा है, चाह है, कामना है कि जीत तुम्हारी ही हो। आचार्य द्रोण से आशीर्वाद लेकर धर्मराज ने आचार्य कृप एवं मद्र राज शल्य के पास जाकर उनके भी आशीर्वाद प्राप्त किए और सेना में लौट आए। युद्ध शुरू हुआ तो पहले बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा। बराबर की ताकत वाले एक ही जैसे हथियार लेकर दो की जोड़ी में लड़ने लगे। अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यकी के साथ कृतवर्मा और अभिमन्यु बृहत्पाल के साथ भिड़ गए। भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़ा, युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगाकर हमला आक्रमण बोल दिया और इस प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ द्वंद्व करने लगा। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए
वे घायल हुए और द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे, हार गए, घायल हो गए तो कर्ण को सेनापतित्व ग्रहण स्वीकार करना पड़ा। 7वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया, कर्ण का भी देहांत हो गया। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। तो प्यारे बच्चों, ये प्रसंग यहीं पर आपका पूरा होता है और आगे के प्रसंग में अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक आप अपना काम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।